हेलो दोस्तों, परपेचुअल लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक्सटर्नल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटरनल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कंडक्टर लेते हैं। एक कंडक्टर लेते हैं जिसका रेडियस d1 है और एक दूसरा डिस्टेंस d2 है, जो हमें जहाँ तक एक्सटर्नल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है ये उसका डिस्टेंस है। और हम इसके बीच में एक एम्पीरियन लूप लेते हैं। ठीक है, ये एक एम्पीरियन लूप है। तो एम्पीरियन लूप के द्वारा जो करंट होगा, जो एनक्लोज्ड करंट होगा वो आई होगा। क्योंकि इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई फ्लो हो रहा है। और ये जो एम्पीरियन लूप है ये टोटल करंट को एनक्लोज कर रहा है, इसलिए करंट एनक्लोज्ड बाय एम्पीरियन लूप आई होगा। लास्ट टाइम हमने जब इंटरनल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था तब हमने देखा था कि जो एम्पीरियन लूप के द्वारा एनक्लोज करंट था वो एक रेशियो के रूप में था। चूंकि वहाँ पे जो एम्पीरियन लूप था वो कंडक्टर के अंदर बन रहा था, इस वजह से वहाँ पे हम रेशियो का यूज़ किए थे जो एम्पीरियन लूप का करंट फाइंड आउट करने के लिए। तो एम्पीरियन लूप के अनुसार से इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स इक्वल टू आई होगा। एच एक्स जो है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का वैल्यू होगा 2πx, तो इक्वल टू आई। एच एक्स क्या है? एच एक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो अभी एच एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? आई डिवाइडेड बाई 2πx। तो एच एक्स से हमें क्या मिल जाएगा? एच एक्स के जरिए हमें मिल जाएगा बी एक्स। बी एक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो हम एच एक्स के वैल्यू को हम बी एक्स के वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हमें बी एक्स मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πx। और डी फाई क्या होता है? डी फाई इक्वल टू बी एक्स डी एक्स। तो फाई क्या है? फाई जो है फ्लक्स है, और बी जैसे कि देखे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो हम बी एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें फाई का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2πx एल डी एक्स। और हमारा फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला क्या होता है? डी लैम्डा एक्स इक्वल टू एन डी फाई एक्स। यहाँ पे n इक्वल टू 1 लिया गया है। लास्ट टाइम हमने जब इंटरनल इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था तब हम n कैलकुलेट करने के लिए रेशियो का यूज़ किए थे। उसका रीज़न था कि जो लूप है, एम्पीरियन लूप है, वो कंडक्टर के अंदर बन रहा था। इस वजह से वहाँ पे हम करंट और टर्न्स दोनों को कैलकुलेट करने के लिए रेशियो का यूज़ किए थे। चूँकि यहाँ पे जो एम्पीरियन लूप है वो पूरा का पूरा कंडक्टर को इनक्लोज कर रहा है, और हम इंडक्टर को एक टर्न्स माने थे, तो इस वजह से यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा। तो हम n और फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें लैम्डा एक्स मिल जाएगा। तो डी लैम्डा एक्स क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई एल डी एक्स बाय 2πx। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मतलब टोटल फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एल डी एक्स बाय 2πx। और ये म्यू नॉट आई एल डी एक्स आई एल बाय 2π जो होगा ये कांस्टेंट होगा, तो हमें 1/x डी एक्स का इंटीग्रेशन करना होगा। तो हमारा लिमिट क्या होगा? लिमिट क्या लेंगे? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो फ्लक्स लिंकेज है वो कहाँ तक कैलकुलेट करना है? इस सर्कल तक। तो इस सर्कल का डिस्टेंस क्या है? d2। और जो कंडक्टर का सरफेस है वहाँ से लेकर, तो कंडक्टर का सरफेस का डिस्टेंस क्या है? d1। तो हमें d1 से d2 तक
का फ्लक्स लिंकेज कैलकुलेट करना है। तो हमारा लिमिट क्या मिल जाएगा, d1 टू d2 1/x dx। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln d2/d1। जब हम d1 और d2 को पुट कर देंगे तो हमारा लेमडा टोटल क्या आ जाएगा, म्यू नॉट IL/2 ln d2/d1। तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज बाय करंट। तो इस फ्लक्स लिंकेज का वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें इंडक्टेंस का वैल्यू मिलेगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d2/d1 हेनरी पर मीटर। और ये जो इंडक्टेंस होगा ये एक्सटर्नल इंडक्टेंस होगा, और ये इंडक्टेंस जो है d1 और d2 पे डिपेंड करेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो इंटरनल इंडक्टेंस था वो कांस्टेंट था, वो किसी भी रेडियस पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन एक्सटर्नल इंडक्टेंस जो है वो डिपेंड करता है d1 और d2 पे। तो हम इसको एक जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जो d1 है, आप जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं कि d1 एक रेडियस है, तो हम इसको सिंपल r बोलेंगे, d1 को स्मॉल r, चूँकि हम स्मॉल r को किसी भी कंडक्टर का जनरलाइज रेडियस बोलते हैं, इस वजह से हम यहाँ पे r लेंगे और d2 को हम d पुट करेंगे। तो इस दोनों को हम एक्सटर्नल इंडक्टेंस के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d/r। तो ये हमारा एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। तो टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस होगा इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का समेसन। तो इंटरनल इंडक्टेंस पढ़े था लास्ट टाइम, हमने देखा था उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय 8 पाई, और अभी एक्सटर्नल का प्लस म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d/r। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln e⁴ चूँकि ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर ही होता है, तो इस वजह से हम इसको ln e⁴ लिख सकते हैं प्लस ln d/r। तो जब इसको कंबाइन करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln de⁴/r। ये e⁴ को नीचे ले लेंगे तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d/r e⁻⁴। और इस r e⁴ को हम एक दूसरा नोटेशन देंगे r'। तो हमारा जो टोटल इंडक्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा म्यू नॉट बाय 2 पाई ln d/r' हेनरी पर मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जहाँ पे r' जो है r e⁻⁻⁴ है, जिसका वैल्यू आता है 0.7788 r, जहाँ पे ये जो स्मॉल r है ये रेडियस है कंडक्टर का, ये रेडियस ऑफ कंडक्टर है, और जो r' है ये GMR है। आगे हम देखेंगे कि GMR क्या होता है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं GMR से ही। GMR क्या है, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। चूँकि जैसे कि हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरे कंडक्टर पे फ्लो नहीं होता है, वो एक इफेक्टिव एरिया पे फ्लो होता है, एक इफेक्टिव रेडियस पे फ्लो होता है, और ये इफेक्टिव रेडियस होता है जो हम पिछला देखे थे। तो ये जो GMR का फॉर्मूला है ये कुछ इस प्रकार से आता है, GMR इक्वल टू रूट जितना भी कंडक्टर है उसका टोटल, जब आप मीन निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो वो आपका GMR मिल जाएगा। जहाँ पे ये जो D11 है ये पहला कंडक्टर का GMR है, G22 है ये दूसरा का GMR है। इस प्रकार से आपका GMR कैलकुलेट
किया जाता है। और ये जो D12 या D13 है, ये सब जो है GMD है। GMD मतलब ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। आगे हम देखेंगे कि GMD क्या है। GMD जो है वो दूसरा कंडक्टर मतलब म्यूचुअल कंडक्टर का इंडक्टेंस है, वो का डिस्टेंस है वो। तो GMD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये GMD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जहां पे DAA जो है कंडक्टर AA का बीच का डिस्टेंस है, AB जो है A और B के बीच का डिस्टेंस है। इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम और देखेंगे कि GMD और GMR को हम कैसे यूज़ करेंगे और कैसे इसका कैलकुलेशन होता है अलग अलग अरेंजमेंट के कंडक्टर्स के लिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो इस मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।